हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कितने लोगों को ऐसे कहा गया है कि तुम तकलीफ इसीलिए उठा रहे हो, द रीज़न यू आर सफरिंग इज़ बिकॉज यू आर नॉट इन द विल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के योजना में नहीं हो। या फिर ऐसे कहा जा रहा है कि प्रभु आपको सबक सिखाना चाह रहे हैं, या फिर गॉड इज़ मेकिंग यू वाइजर थ्रू योर सफरिंग्स, या फिर किसी भी रीति से ये बताना चाह रहे हैं कि तुम तकलीफ इसीलिए उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, या फिर तुम सही नहीं हो, यानी सारा भार नेगेटिवली या नकारात्मक रूप में आपके ऊपर डाला जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को पौलुस के ज़िंदगी से इनकरेज करना चाहूँगी, क्योंकि पौलुस की ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आया जब वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के ही काम को कर रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी भीड़ ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, और इतना बुरा व्यवहार किया, बाइबल बताती है कि उन्होंने उसे पत्थर मार के अधमुआ कर दिया, हाफ डेड। ओके, अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 14th चैप्टर और उसका 19th वचन इस तरह से लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंतकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। एंड दे केम thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead। यानी एक समय में यही भीड़ पौलुस के वचन को सुन रहा था और वो पौलुस को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जब कुछ यहूदी आकर उनको भड़का दिए पौलुस के खिलाफ में, तो वही भीड़ मिलकर उसको पत्थर से मारने लगे, और उन्होंने इतने हद तक तब तक उसको पत्थर से मारा जब तक वो आधा मरा जैसे नहीं हुआ, अधमुआ जैसे नहीं हुआ। और फिर उसको लोगों ने ये सोचा कि अब तो वो पक्का मरने ही वाला है, तो उसे नगर के बाहर घसीट के डाल दिया, जो उनकी प्रथा थी। जो भी मरने पर है ऐसे लोगों को वो लोग नगर के बाहर डाल देते थे, जहाँ पे जानवर आकर उनके शरीरों को नोच लेते थे, ठीक है। लेकिन फिर 20वां वचन बताता है, पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए, और मैं विश्वास करती हूँ कि शायद पौलुस पूरी तरह से मर चुका था या फिर वो अधमुआ था, पूरी तरह से हमको नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है कि वो मरा जैसे था। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट समटाइम्स आई वांट टू से दैट ही मस्ट हैव बीन कंप्लीटली डेड। वो पूरी तरह से मरा भी हो चुका हो सकता है, लेकिन चेले आए, उसके चारों ओर घेरे उसको, और शायद उन्होंने प्रार्थना किया होगा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने प्रार्थना किया होगा। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया होगा तो क्या हुआ, पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर, यानी जैसे ही चेलों ने आकर उसको घेर लिया अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विश्वास में, तो वो उठकर खड़ा हो गया। और सिर्फ वो उठकर खड़ा ही नहीं हुआ, वो फिर से नगर में गया और दूसरे दिन बरनाबास के साथ दिरबे को चला गया। यानी पौलुस हैड टू सफर ऑलमोस्ट टू डेथ, मतलब पौलुस को करीबन मृत्यु तक उसको तकलीफ उठाना पड़ा। क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था, या फिर उसकी जिंदगी सही नहीं थी, या परमेश्वर उसको कुछ सबक सिखाना चाह रहा था? नहीं। अगर हम वचन को सही से समझेंगे, पत्थरवाह होने के बाद में, अधमुआ होने के बाद में, प्रार्थनाओं से उठकर पुनरुत्थान होने के बाद में, फिर से जी उठने के बाद में, फिर से खड़े होने के बाद में, उसके लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असाइनमेंट वो पूरा करने के लिए चला जा रहा था दिरबे नगर में। बाइबल में इस तरह से लिखा गया है, द नेक्स्ट डे ही डिपार्टेड विद बरनाबास टू डर्बी, दिरबे डर्बी नगर में वो चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। हालेलुया। अगर हम इतिहास को देखेंगे तो पौलुस वहाँ दिरबे नगर में गया और वो प्रचार किया, और जब उसने प्रचार किया तो यूनिस नाम की एक स्त्री ने प्रभु को स्वीकार किया, और उसके जवान बेटे तीमुथियुस ने प्रभु को स्वीकार किया, और ये परिवार प्रभु के राज्य के लिए उतर गए। और आपको पता होगा बाइबल में तीमुथियुस के नाम पर किताब लेटर्स है, 2 लेटर्स तीमुथियुस के नाम के ऊपर लिखा गया है। हालेलुया। दैट मीन्स Paul did not suffer because he was not in the plan of God or will of God, or he was not living right, but Paul suffered because he had a greater assignment. The greater the assignment, higher the price you have to pay. हालेलुया। तो यदि आप अपने ज़िंदगी को सही से जांच रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को आप जानते हो कि आप कैसे जी रहे हो, आपका लाइफ कैसा है, और फिर भी आपकी लाइफ पे तकलीफ़ें आ रही है, सफरिंग्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी एनकरेज टुडे। आई वांट टू एनकरेज यू दैट यू हैव अ ग्रेटर असाइनमेंट ऑन योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स यू हैव हायर प्राइसेस टू पे। हालेलुया। सो डोंट बी डिस्करेज्ड। निराश मत होइए, आशा मत खोइए। जो बुलाहट से परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, जो ऊंची बुलाहट से परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, उसमें बने रहिए, चलते रहिए। अपनी बुलाहट को जिस तरीके से भी हो सके पूरा कीजिए, क्योंकि बड़ी भीड़ तो पौलुस को पथराव कर दिए, लेकिन 2 लोगों का उद्धार हो गया। कभी कभी हमारा असाइनमेंट बड़ा भीड़ नहीं होता, शायद 2 लोग ही हो सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जब भीड़ में हम दिखाई देते हैं, या भीड़ में हम होंगे, स्टेज पर हम होंगे, हमारा नाम छपेगा, चित्र लगेंगे, तब हम प्रभु के असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट द ट्रूथ। 2 लोगों के लाइफ के ऊपर, और विशेषकर तीमुथियुस का एक बड़ा असाइनमेंट पौलुस के कंधे पर था। हालेलुया। तो भीड़ के पीछे मत जाइए, भीड़ के अनुसार अपने आप को मत तौलिए। प्रभु जिस भी प्रकार से तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है, जस्ट गो अहेड, उसकी बुलाहट पे चलिए। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने लाइफ को रोज हमें जांचना है, हमें प्रभु के नज़र में सही रहना है, प्रभु के साथ सही रहना है। हाँ, वो सारी चीज़ें तो हमको करनी है, दोज आर द बेसिक्स। बट many a times, because you have a greater assignment, you have higher prices to pay. So be encouraged, keep doing what God has called you to do, never stop. And I don't know, तीमुथियुस के समान, यूनिस के समान शायद आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। Hallelujah. May God bless you. Be encouraged this morning in Jesus' name. Amen. Thank you.